दोस्तों, मैं राम मिश्रा विगत कई वर्षों से आपके साथ नेट जेआरएफ में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। हर बार 150 से ज्यादा रिजल्ट होते हैं। इस बार भी टॉपर से लेके बहुत सारे रिजल्ट हुए हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। इसलिए मैं लेकर आ रहा हूं आप सबके लिए सबसे सस्ता कोर्स हार नहीं मानूंगा बैच, जो जून 2024 के लिए टारगेटेड है। इसमें आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, क्लास के कंटेंट के पीडीएफ आपको मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेगा, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, सब कुछ आप सबके लिए मिलेगा 6 महीने वैलिडिटी के साथ। तो आज ही ज्वाइन करें आप सभी लोग। हार नहीं मानूंगा बैच, राही अध्ययन नाम ऐप पर। धन्यवाद। हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राही अध्ययन धाम पर। मेरा नाम है राम कुमार मिश्रा। मेरे साथ है राज, जो प्रयागराज से आए हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और खुद को साबित किया इन्होंने कि नहीं, हम लाखों में एक हैं। और अपनी सफलता का जो मेहनत की है उसकी सफलता का फल इनको मिला है। आप सभी लोग एक बार मिलकर इनका स्वागत कीजिए। राज, बहुत बहुत बधाई सर। कैसा लग रहा है सर? आपका आशीर्वाद से सर यहाँ बैठ के लग रहा है कि अभी रुकेंगे नहीं, अभी और आगे जाना है। और आगे जाना है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, अभी पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। तो यात्रा आपने कैसे शुरुआत की और यहाँ तक कैसे पहुंचे, एक बार संक्षिप्त में आप उसका यात्रा बताएं सर। तो हम मूलतः इलाहाबाद से हैं सर। गांव से निकलकर दिल्ली विश्वविद्यालय में सर पीजी में आए, एमए किए। हमारा एमए शिवाजी कॉलेज से अभी खत्म हुआ, पूर्ण हुआ सर। मास्टर के दौरान सर जो हमने देखा कि सब बच्चे भाग रहे हैं जेआरएफ की तरफ, तो हमारे सर कान में हुआ कि जेआरएफ क्या चीज़ है, होता क्या है इससे। हम लोग यहाँ आए हैं उसके लिए, यूपीएससी के लिए। सब यूपीएससी तो आजकल इतनी टफ हो गई है कि आप एक प्लान भी रखिए। वहाँ नहीं हुआ तो आप कहीं ना कहीं कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे, और जो इसकी आपको मिलेगी फेलोशिप मिलेगी, उससे आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, कर सकेंगे सर। हमने भी सुना सर, हम लोगों ने सर एग्जाम दिया, और सर उसका सर ये 5 मार्च को इसका एग्जाम होता है, जो हम इसके पहले दिए थे सर। ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट था सर। जब 5 मार्च को एग्जाम था सर, तो 29 दिसंबर को इसकी हुई थी कि होगा एग्जाम सर। 30 तारीख को हम लोगों का जो एग्जाम था वो खत्म हुआ सर। 2 महीने हमारे पास थे। अब 2 महीने हमारे पास थे तो हम बस पढ़ रहे थे, बस पढ़ रहे थे। पता नहीं था किसको देखें किसको ना देखें। तो ये हमारी दोस्त है, इसने मुझे आपके चैनल का वो भेजा, लिंक भेजा। मैंने उसमें देखा तो मुझे एक याद आया कि इतने बड़े बड़े फैक्ट, जैसे कि भगवती चरण वर्मा के जो उपन्यास था, वो उनके जो उपन्यासों क्रम है, इतने बड़े बड़े उपन्यास क्रम। सुनो बच्चों, गांव में जाओगे तो भूले बिसरे चित्र आएंगे, फिर गांव में टेढ़ी मेढ़े रास्ते होंगे, मेड़ होंगी, फिर क्या होगा, फिर पगडंडियां होंगी, फिर क्या होगा। मतलब कि आपने जिस तरह से याद किया ना, मुझे लगता है कि आप इसके अंदर लिखिए कि हमारे राही अध्ययन धाम क्लास में 100% याद करने का वादा, और ये बोलता हूँ आप लिखिए पेज में। नहीं, देखो इसका रीजन ये मैं बताऊं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता था आईएएस की। अब उस समय फैक्ट ज्यादा आते थे, अब तो आने लगे यूनिट 6 से 10 में, उसमें डीप पढ़ना पड़ता था। पहले फैक्ट से भरा रहता था, सेकंड पेपर भी थर्ड पेपर भी मिलान वाला फैक्ट से भरा रहता था, क्रम वाले। अब मेरे साथ समस्या क्या थी, याद कैसे करो। तो मैंने इतनी ऐसे ही ट्रिक, चाहे वो कामायनी वाला हो, ये पद्य वाला हो, वैसे ही ट्रिक बनानी पड़ी जिससे याद रखे, है ना। जैसे चित्रलेखा 3, वह टेढ़े मेढ़े रास्ते, है ना, वह फिर नहीं आई, भूले बिसरे चित्र, सब ही ना चाहो। मतलब वो चीजें ऐसे है ना, वो एकदम क्रम से याद करते चले जाओ, वो जरूरी था। वो चीजें सही बात है। बाकी और आगे तो उसके बाद सर हम बस पढ़ते थे और आपको देखते थे। और अच्छी बात ये होती है कि आप सर जो करते थे ना कि हाँ यूनिट 2 संपूर्ण अध्ययन, अब उसको देख लिए, अब ठीक है। इसको हम लोग उसको करते थे डाउनलोड कर लिए। अब एक बार देख लिया, यूनिट 2 देख लिया, ठीक है। उसके बाद सर को अब लग रहा है कि क्वेश्चन में फंस गए, तो उसका तुरंत स्क्रीनशॉट। हमारे जो नोट्स थे वो आपका स्क्रीनशॉट था, 1500 स्क्रीनशॉट बड़े फोन में बढ़ गया स्टोरेज सर। आपको मतलब कि हम तो पढ़ते थे, फिर आपको देख के अपने आप को चेक करते थे हम कितना पढ़े हैं। फिर कहीं छूट गया उसको जाके फिर वहां से क्या बोलते हैं, जो हमारी दृष्टि है उससे। एक चीज सभी लोग नोट कर लो यहाँ पे, मैं इनको रोकूंगा कि जो प्रश्न जहां भी गलत हो वो आपके नोट्स में होने चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए कि इस दिन का पेपर है जो मुझे नहीं आया था। ये माइंड में लाइफ टाइम याद हो जाता है जब आप ऐसे करते हो। जब आप केवल पढ़ते हो, गलतियों को ध्यान नहीं देते, तो फिर कभी कोई सही होगा, कभी कोई गलत, कभी कोई सही, कोई गलत। सर सबसे अच्छी बात ये थी ना कि हम जब पढ़ते थे तो हमारा जो सर हमारे पास टाइम कम होता है, तो हमारा जो आजकल जो हमारा वो होता है, जो हमारा फोकस होता है, वो यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 ना सर हम लोग इनको पढ़ते थे। लेकिन जब बात यूनिट 5 की आती है, यूनिट 2 की आती है, यूनिट 3 की आती है, तो बस आप याद आते हैं।
नहीं, क्योंकि इस बार मैंने ये किया, यूनिट 6 से ही स्टार्ट कर दिया। हाँ इस एक बार तो पढ़ाया, एक के बाद 6 पे आ गया। तो सर उसका रीजन है कि उसको 3 स्टेप में पढ़ाऊंगा। एक बार एक सामान्य परिचय, उनको काम दे रहा हूँ साथ साथ पढ़ो, उसके बाद जब पढ़ेंगे तब उसके सारे महत्वपूर्ण कथन एक साथ, फिर वो फोकस कर पाएंगे। एक बार में करा पाना मुश्किल है, इसीलिए मैं यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 पे ही फोकस कर रहा हूँ। और 1 से लेके 5 तक तो सही बात है, तो यूनिट 2 12 घंटे मार कर लेके खड़ा हो जाऊंगा, कंप्लीट स्वाहा। और वो सर तो हो ही जाए। हाँ सर उसके बाद क्या हुआ सर, हमने जब 5 मार्च को एग्जाम दिया सर, जब आया रिजल्ट हमारा तो सर हमारा सर 99.29 था और कटाप गई 99.33। मैं JRF से बस 0.5% पीछे रह गया। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों के दिल्ली विश्वविद्यालय में लास्ट ईयर के एग्जाम चल रहे थे, जैसा कि इसने बताया, हम लोग एग्जाम से 30 मई को फ्री हुए, हमारे पास बस 17 दिन। तो वही ना जो किसी ने कहा कि अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छा आप पढ़े तो आप अगली बार सिर्फ और सिर्फ उसे देखेंगे, रिवीजन करेंगे, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर नोट कर लीजिए यहाँ पे कि लास्ट के 2 महीने आप कुछ भी ना पढ़े, अगर 2 महीने मेहनत कर लिए तो आप 6 महीने आगे चले गए, वरना वही चीज 6 महीने में नहीं पढ़ पाओगे जितना एग्जाम समय में 2 महीने में आप पढ़ लोगे। इसलिए मैं सबको ये बात बताना चाहूंगा, आपकी तैयारी हो या ना हो, 0% हो, एग्जाम के समय 2 महीने आप ऐसे करो कि हमारा JRF होगा ही होगा। इस तरीके से पढ़ के देखो, फिर आप देखो आपको अगली बार जरूर हो जाएगा। और ये एक जो लाइन है ना, मैं इस बार उस बार मेरा 1 नंबर से हो गया था, तो मैं इस बार सर की एक ही लाइन थी, जहां देखूं जहां पाऊं खाली स्थान, 80+30 राज JRF, 80+30 जहां जाऊं, लाइब्रेरी में मैंने भर दिया बना के भी वो 80%। मैंने सोचा कि मुझे इस बार 110 नंबर लाने तो लाने हैं, मैं सोच के चल रहा था। और मेरे 2 दोस्त थे, वो एक तनुष था, एक आशीष था, वो लोग फोन पर, अरे तुम्हारा JRF होगा, तुम टेंशन ना लो। तो आप कम से कम, सबसे बड़ी बात, आप कम से कम अपने पास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको मोटिवेट करें। सर तो है यूट्यूब में, लेकिन एक आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें कम से कम ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करें कि हाँ आप कर सकते हो। तो आपको जहां मौका मिले वहां आप 80+30 अपने नाम आगे लिखते रहिए। तो इस बार हमने पढ़ा 17 दिन, खूब अच्छे से पढ़ा। 17 दिन हम सब कुछ भूल गए थे, सब कुछ भूल गए थे। मतलब हम जाते थे नहाने तो उसे नहा के चले आते थे, साबुन लगाना तक भूल गए थे घर में से, आप बताऊं तो, क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास। हम बस पढ़ते थे, बस सोते थे, पढ़ते थे। फिर क्या हुआ, इस बार आंसर की आया तो मैंने मिलाया, तो पहले तो पता ना मैंने कैसे मिला, मेरे नंबर कम आ रहे थे, मुझे बहुत दुख हुआ। बाद में मेरे नंबर अच्छे बने। जब तक तो जब मेरा वो रिजल्ट आया तो मेरे जो कुछ दोस्त हो गए थे जो आपको एक हीन भावना से देखते हैं, आपको लगता भी होगा कि मेरा नहीं हुआ, मुझे लोग कैसे देखते हैं। तो एक बहुत अच्छी गजल है हिंदी में रामदास मिश्र की, वो आप बोलते रहिए अपने दोस्तों को कि जहां आप पहुंचे छलांगे लगा के, जहां आप पहुंचे छलांगे लगा के, वहीं मैं भी आया मगर धीरे धीरे। जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहीं मैं भी आया मगर धीरे धीरे। रामदास मिश्र पर एक वो डॉक्टर ओम निश्चल सर हैं, तो अभी हमारी उनकी मुलाकात होगी, वो उनके जीवन कृतित्व पर काम कर रहे हैं। रामदास मिश्र जी हैं अभी, बहुत बढ़िया उनसे मुलाकात होती रहती है ना। तो आप एक ना एक दिन वो पक्का पालेंगे, अगर आपके अंदर इस तरह का जज्बा है, जुनून है, तो आप पक्का उसे पालेंगे एक ना दिन, बस मन में विश्वास हो। और रही बात सर से जब पढ़ते हैं तो कभी कभी बोर होगा, सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर देखते हैं हाल बच्चे एक्टिव नहीं है, चलो तुम लोगों को सुनाते हैं आज। फिर सर शुरू हो जाएंगे अपना वो लेके माइक, इतना अच्छा गाते हैं ना कि लगता है कि हाँ इसी सुनो अच्छे से, हर तरह गाने, हर तरह की कविताएं। और सर का तरीका याद कराने का, महादेवी जी हैं, देखो कैसे याद करते हैं, निहार हो गया फिर क्या होगा, रश्मि होगी फिर क्या होगा, दुख आएगा, सांगीत फिर क्या होगा। मतलब ये जो क्रम होता है ना कि आप पद्य भूल जाओ। 11 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपका होता है क्रम, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे आता है। और अब तो और बढ़ गए हैं, अगर आपको 10 क्वेश्चन सही करने हैं पूरा तो आप राम सर को पकड़ लीजिए, राम सर को। और इस बार सर ने अपने आप को और वो किया, इंप्रूव किया। तो सर ने पहले बोल दिया कि सर का पूरा वो था, शेड्यूल था कि हाँ इस तारीख को ये, इस तारीख को ये, यूनिट 6 भाग 1 इस तारीख को। और हम लोग पूरा पढ़ के आ गए दृष्टि से, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सर उसमें, और सर जानबूझ के कोई ऑप्शन ही गलत रखते थे जानबूझ के ना। फिर हुआ फिर हम यही देख रहे थे तुम लोगों का, तुम पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे, देखो यहाँ गलती है ये, इसका ऐसे मिलेगा। तो वो आपका ध्यान होता है। अब मुझे बताए हाँ इसका तो ये होगा ना, आप खुद तो पढ़ो, लेकिन आप ये नहीं कि आप चारों ऑप्शन सही होता वहां मजा आता था। मैं समझता था ये लोग अभी लगाएंगे बी वाला से, जबकि उसमें चारों सही था। तो ये चीजें मैंने खूब करी थी स्टार्टिंग में, है ना। हाँ ऑप्शन में एक बार कहीं नीचे ई ऑप्शन दे देता था, ई देने का मतलब ही था कि मुझे और सर का वीडियो आप ऐसे ना देखिए कि आप लगा के ईयरफोन मस्त लगा के तकिया लेट गए, नहीं हो पाएगा। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा वीडियो में भी।
और बाकी रही बात, आप बोर होंगे तो सर हैं, अगर आप सर से कहीं पढ़े होंगे आप जानेंगे सर कहीं बोर होने ही थे क्लास में। नहीं, एक चीज ये है कि अगर आप सीरियस होकर पढ़ते हैं लाइफ में तो आप लंबे समय तक नहीं पढ़ पाएंगे, 1-2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ पाएंगे। इसलिए जरूरी होता है लाइफ में कि मेंटेनेंस जरूरी होता है और बीच बीच में कुछ ना कुछ होता रहे। तो मैं जब पढ़ाई करता था लाइब्रेरी में, मैंने पूरे महाभारत पूरे रामायण देख डाले पढ़ाई के दौरान। जैसे 1 घंटे पढ़ा, एक एपिसोड 20 मिनट 22 मिनट का होता था, 10 मिनट देख लेता था। अब ये होता था यार जल्दी खत्म करो, 10 मिनट बचा हुआ है उसको। ऐसे करके मेरी पढ़ाई 15 घंटे कब बीत जाता था पता नहीं चलता था। और वरना एक दिन पढ़ लीजिए, लगातार नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने लगातार ये फॉलो किया, तो इसलिए आपके भी साथ है। साहित्य वगैरह 12 घंटे मैंने ऐसे प्रश्न कराए, जहर का प्याला था वो, सिर्फ और सिर्फ असंगत। कोई टीचर पढ़ा दे वो बच्चे लास्ट तक पढ़ने में जानूं, 30 प्रश्न के बाद दिमाग खराब असंगत में। मैंने 12 घंटे असंगत ही कराए। और अच्छी बात यह है विद्यार्थी गए नहीं, गुरुजी पापा वाले साई हूं, मैं ही हूं, ये नाम मेरा है, होता तक नहीं होता था। मैं सोचता था कि कोई, ये चीजें हैं कि साहित्य को अगर आपने जिया नहीं तो फिर मजा नहीं है। जब पढ़ाने लगे, आप कभी कभी देखते तो मैं मधुशाला गा के थोड़ा नृत्य भी करने लगा। सोचने वाले सोच बताओ कैसा मास्टर है, मास्टर ही वही है, डूब गया उसी में। दे मुझको कंधा वो जिसके पगमग डगमग होते हैं, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तो मेरा तुम ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। तो यही तो साहित्य है ये। तो राज बहुत अच्छा लगा। और आगामी विद्यार्थी कोई संदेश? हाँ, मैं यही बोलने वाला था कि यहाँ पर तो जो हैं वो हम लोग देख ही रहे हैं, जो साथी हमें ऑनलाइन देखेंगे हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि हम चाहते हैं कि अगली बार आप भी यहाँ बैठें। और हर साल 400-500 सीट आ रही हैं और आप सब यूनिक हो। अगर किसी के अंदर, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंस था पहले कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं जब इस बड़े शहर में आया मैं एकदम खो गया कि भाई मैं तो बहुत कमजोर हूँ, गांव से आया हूँ, ठीक से मैं जब बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा अटकता हूँ। तो मैं कहा मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में, मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। तो अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी कमी है कि आप खुद को बहुत ही कमजोर, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंस मान रहे हैं, उसे आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप खुद को अगली बार यहाँ देखिए सर के साथ। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 2 चीजें मैं बताऊंगा। जैसे इन्होंने कहा अच्छे लोगों के साथ रहिए जो मोटिवेट करें, लेकिन 2 प्रवृत्ति होती है। एक माया को सकारात्मक माना गया, नकारात्मक माना गया। सूफी वालों ने क्या माना है, वो नकारात्मक में सकारात्मक माना है और आगे बढ़ाती। मैं कहता हूँ ताने भी मिलने चाहिए। पता है ताने आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, नहीं तो आप एकदम आलस हो जाते हो। ताने मिलने पर बहुत मजा आता है। मैं कह रहा हूँ, मैं किसी दिन मुझे कोई बोल देता तो मैं पूरे दिन पढ़ता था, है ना। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। ताने मिलना बहुत जरूरी है। ताने मिलने वाले बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ताने मिलना बहुत जरूरी है। ताने वगैरह भी होते रहेंगे, तो ये बात सही है। देखो कॉन्फिडेंस होना। और दूसरी एक चीज मैं पर्सनल गाइड करूंगा, आप ना खामोश हो जाइए। मतलब आपको लोग बोले खामोश हो जाइए, आप ऐसे खामोश हो जाइए डर जाए लोग, आपकी खामोशी से लोग डर जाते हैं। यार तूफान करने वाला क्या, अगर आप बोल देते हो ना तो वो उतना वैल्यू नहीं करते। ऐसा खामोश हो जाइए कि जब रिजल्ट आने डरने लगेंगे। खामोशी से लोग ज्यादा डरते, मौन भी व्यंजना है। तो इसलिए जो है कई बार आप जो है नमक बोलिए दूसरे से, उनकी सुन लीजिए और सुन के अपने में गुद जाइए। कहते जब मैं अपने में खोया तो अपने से कुछ पाया, निज का उदासीन विश्लेषण आंखों में आंसू भर लाया। जग ने मुझसे द्रोह किया पर मैं खुद से विद्रोही, गहरे असंतोष की ज्वाला सुलग जलाता हूं। और लास्ट में मैं एक बात बोलूंगा आप सबके लिए कि जो हुए हैं पर जो नहीं हुए हैं सबके लिए, कि कुछ पल की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ पल की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। बहुत बहुत बधाई। और फोन कर लो भैया।